प्रदीप सिंह और उसकी फैमिली, उसके परिवार, वो क्या करते हैं, अपने नाम में कर्मचारी से लिखवा लिए, फिर कुछ दिन के बाद अपने वाइफ के नाम में ट्रांसफ़र करा लिया, उसके कुछ दिन के बाद वाइफ से अपने बेटे का नाम में ट्रांसफ़र करवा लिया, और उसके बाद कहते हैं ये तो हमने मेरा खरीदा हुआ है, जबकि जीएम लैंड है। दिखा ना वो कहाँ है उसका लैंड है, उसके पास कोई कागज नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो सरकारी ज़मीन है वो सारे। मामला ये है कि हमारा ज़मीन है खतियानी है, वो प्लॉट नंबर 17 है और खाता नंबर 25 है। उसमें से हम लोग क्या आ रहे हैं, वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा ने खेती करते आ रहे हैं, वहाँ कुआं भी है, वहाँ खुदवाए, खेती करते करते जब क्या हुआ कि हम लोग 92 के बाद हम लोग बाहर चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 2017 में प्रदीप सिंह ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन पर एक दीवार दे दिया और दीवार के दक्षिण की ओर जो पार्ट है वो अपने कब्जे में कर लिया और अपने कब्जे में कर लिया, और तब से वो पेड़ वेड़ भी लगा दिया आम वगैरह का। जब हम लोग को पता चला कि वो दीवार दे रहा है तो मेरा भतीजा राजेश है, वो उसको कहने के लिए गए, मना करने के लिए कि दीवार मत दो, क्योंकि अभी मापी नहीं हुआ है, हम लोग नहीं मपवाए हैं, उधर हमारा ज़मीन है। लेकिन इन लोग को डरा धमका कर भगा दिया, ये कहकर भगा दिया कि वहाँ तक हमारा और जाता है, और 2-3 फीट और जाता है, इसलिए आप चले जाओ। तो बेचारे इन लोग डर से चले आए, माँ बेटे और कोई नहीं था। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग बोले क्या ठीक है, हम लोग मापी करवाएंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उससे मांगेंगे। लेकिन इस तरफ में क्या हुआ, जब भी हम लोग छुट्टी वुट्टी में आते थे तो हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि छुट्टियां कम मिलती थी। इसके वजह से क्या हुआ कि हम लोग मापी जल्दी नहीं करवा सके। उस बीच क्या हुआ, कोविड आ गया, 2020 में कोविड आ गया। 2021 के बाद 22 में जब नपवाया तो पहले प्राइवेट ज़मीन से नपवाया, उससे नपवाया तो उससे पता चला कि हमारा 25 डिसमिल ज़मीन दीवार के दूसरी तरफ दक्षिण की तरफ है। लेकिन तब भी हमें संतुष्टि नहीं हुआ। तब उसके बाद मैं गवर्नमेंट ज़मीन से यानी सीओ के द्वारा मापीकरण करवाया, उससे स्पष्ट हो गया। उन्होंने बोला कि 25 डिसमिल की जगह 24 डिसमिल ज़मीन आपके उधर है, ये हमारे रिपोर्ट भी है। अब जब उसको मांगने जाते हैं तब कहते हैं कि ज़मीन दे देंगे, अभी टाल मटोल खाली करते जा रहा है, 3 साल से करते जा रहा है। अब जब कुछ कहते कभी धमका देता है, सीओ पास जाओ, वहाँ जाओ, कोर्ट जाओ, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा ज़मीन है। जबकि उसका कोई भी ज़मीन नहीं हुआ, हमारे ज़मीन के दक्षिण को जीएम लैंड है, गैरमजुरवा है, जो एक समय जंगल होता था, यूकलिप्टस का पेड़ वगैरह होता था वहाँ, इसलिए हम लोग को मालूम है। तो हम लोग उधर भी खेती होती बहुत न के बराबर करते थे। तो आज वो बंदा है सो अपने नाम में करवा लिया कर्मचारी के थ्रू, और ऑनलाइन भी चढ़वा लिया। और अब जब मांगने जाते हैं तो हम ही को उल्टा ये कह रहे हैं कि वो ज़मीन नहीं देंगे, जहाँ जाना है जाओ। नहीं तो कभी कहते हैं कि 4 कट्ठा दे दो, इधर से 2 कट्ठा दे दो, उसके बाद ले लो। ये कहाँ की इंसानियत है और कहाँ का ये है। इसके बाद हम लोग वहाँ भी किए, जब हम लोग जब कई बार उसको जब ये किए, इसके लिए हमने दीवार वगैरह की, इसको ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश किया तो उन्होंने धमकी भरा फ़ोन आ गया उसी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग थाने में भी रिपोर्ट किया, एसपी के पास किया, और आपका ये क्या कहते हैं उसको नगर पंचायत में भी हम लोगों ने किया। फिर भी अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। सोचे हम तो अपने ज़मीन को लेकर रहेंगे, चाहे जो इसके लिए हमें एसडीओ भी जाना पड़ेगा, एसडीओ साहब से भी बात करेंगे, एसडीओ मैडम की से भी बात करेंगे, और वहाँ भी हम लोग लेटर वगैरह लिखेंगे। हम तो लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा ज़मीन है, खतियानी ज़मीन तो कोई नहीं ले सकता। उनका तो कोई ज़मीन ही नहीं है, इनका काम ही है कि सरकारी ज़मीन को लेकर और सीधा साधा आदमी को बेच दें, और बेच करके उसको कब्जा करके घेर करके भी दे देंगे। ऐसे ही सिलसिले हमारे पूरब करके जो ज़मीन है उसको भी बेचा। हमारे खतियानी ज़मीन के पूरब साइड का थोड़ी सी प्लॉट किसी को बेचा, और वो बंदे को जीएम और मेरा भी लैंड को घेर करके उसको दे दिया। यही इसका आदत है और इसका यही उसका माफियागिरी है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारा जो 24 डिसमिल खतियानी ज़मीन का अंश गया है वो दिला दे, और नहीं तो हम आगे भी एसडीओ के पास भी जाएंगे और उनसे मांग करेंगे, और ये माफियागिरी से हमें छुटकारा दिला दीजिए। क्योंकि बहुत धमकी वगैरह आते रहता है, धमकी भरा फोन आता है और धमका देते रहते हैं, डराते धमकाते, इसलिए हम लोग डरे हुए भी।
हमारे परिवार ऐसे सारे सीधा साधा है, हम लोग बाहर रहते हैं और हमारे छोटी परिवार यहाँ रहते हैं, यही हम लोग को डर लगता है।